हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हमारा एयर्स का। तो आओ शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमारा पहला पैराग्राफ बताता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि अर्थ ने एक बहुत मोटी सी चादर ओढ़ रखी है, दैट इज एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितनी भी लिविंग बींग्स है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है अपने जीने के लिए। वो उससे सांसें मिलती है हमें, वो प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल सनरेज से हम लोगों को। विदाउट दिस ब्लैंकेट of protection we would be baked alive by heat of sun and frozen during all night। तो अगर ये मतलब ब्लैंकेट नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर कहीं भी हिलेगी नहीं। जहाँ गर्मी होगी वहाँ पे हम लोग उबल जाएंगे और जहाँ ठंड होगी वहाँ जम जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो बहुत मिक्सचर्स हैं गैसेस का। लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दो गैसेज हैं जो हम मेकअप करते हैं बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन ये फाउंड होती हैं लेसर क्वांटिटीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दिस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्लियरली मेंशन है कौन सी गैसेस कितने परसेंट में अवेलेबल और कितने मतलब लेसर है, कौन सी हाइयर है। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स और फिर उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन स्मोक पॉल्यूशन कार फ्यूम्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि एक पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, एक नेगेटिव वाइब्स एयर्स जो होती हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी हार्ड होती है कि ये स्नो को भी मेल्ट करवा देती है, ऐसी ग्लोबल वार्मिंग होती है। Bacteria that live in soil and roots of some plants take nitrogen from or air and change its form so that plant use it। तो बैक्टीरिया जो सॉइल में रहता है, रूट्स में रहता है, वो नाइट्रोजन लेता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता हमारा प्लांट, तो उसके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन पहुंचता है प्लांट तक। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन और एनिमल टेक करते हैं O2 को एयर से और उसे ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर इट रिमेन कांस्टेंट इन एयर, बट इफ वी कट ट्रीज दैन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो एक ग्रीन प्लांट है वो O2 प्रोड्यूस करता है, वो अच्छी चीज़ है। अगर वो प्लांट्स कट होने लग जाएंगे तो वही चीज़ नेगेटिव साबित हो जाती है। CO2 अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट यूज़ करता है CO2 को क्या बनाने के लिए, फूड, और रिलीज़ करता है उसमें से अपना ऑक्सीजन, मतलब वो उस चीज़ के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक परफेक्ट बैलेंस। हाउएवर बैलेंस अपसेट हो जाता है जब बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि कोल और ऑयल इंक्रीज होते हैं या ऐसी चीज़ें आती हैं। इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम ऑफ CO2 में, उसके अफेक्टिंग एयर, वेदर, क्लाइमेट में। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर 5 टाइप्स की लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आगे देखेंगे बाकी। सो ट्रोपोस्फेयर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, हाइट 13 किलोमीटर है। इसमें एयर जो हम सांसें लेते हैं वो एयर यहाँ अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर लाइज हाइट 50 किलोमीटर है, लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना इंपॉर्टेंट है, दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस और प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल सनरेज से। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, जिसकी हाइट है 80 किलोमीटर, लाई करती है अबव स्ट्रेटोस्फेयर और मेटीरियोइड्स बर्न अप होते हैं इन दिस लेयर और एंटर करते हैं फ्रॉम द स्पेस। ट्रोपोस्फेयर क्या है, टेम्परेचर राइज होता है रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट एंड दिस फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, एक्सटेंड्स करता है बिटवीन 18 to 400 किलोमीटर, हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। तो ये हमारा सिनारियो है, एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। देन आता है एग्जोस्फेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हॉलाई एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे काफ़ी का टाइप वाली हाइड्रोजन और ये हीलोइन जैसी गैसेज यहाँ पे मिलती हैं एग्जॉस्फेयर में। सो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे।